डियर स्टूडेंट, माध्यिका किसे कहते हैं उसको आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। अब माध्यिका की गणना नॉर्मली व्यक्तिगत श्रेणी तो बता ही चुका हूँ कि जहाँ पर माध्यिका के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं एम, यानी कि माध्यिका बराबर n/2 या फिर फार्मूला आते हैं n+1/2 बा पद, ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, हर बार सीरीज ऐसा नहीं होता है, सीरीज बदलता है, बड़ा भी होता है। तो हमारे पास खंडित श्रेणी भी रहता है और सतत श्रेणी भी है। तो खंडित और सतत श्रेणी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों ही सीरीज़ के क्वेश्चन मैं एक ही वीडियोज़ में समझाना की कोशिश करूंगा ताकि आपको कम टाइम में सब कुछ समझ जाए। अगर हमारे पास खंडित श्रेणी गिवन है, खंडित श्रेणी का मतलब होता है कि हमारे पास पद भी दे रखे हैं, पदों की आवृत्तियां भी गिवन है, तो उस केस में खंडित श्रेणी में माध्यिका कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने पड़ेगा, संचय आवर्ती CF। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, संचय आवर्ती। आवर्तियों को आपस में जोड़ के संचय आवर्ती निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं m बराबर n+1/2 बा पद, यानी कि जो भी हमारे पास आवृत्तियों का योग आएगा उसको एक जोड़ेंगे, चाहे सम हो चाहे विषम हो, मतलब नहीं है, एक जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। और जिस पद पर वो हमारा संचय आवर्ती आएगा उसी पद पर की मिली हुई जो है संख्या है, पद है, वही हमारा माध्यिका होगा। समझ में नहीं आया, चलिए कैलकुलेट करके बताते तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ऊंचाई है, ये x हो गया, विद्यार्थियों की संख्या है, ये f हो गया। सबसे पहले इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और लास्ट में क्या दे रखा है 66। f दे रखा है। इसको कोई सीरीज पे लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा है उसको कोई उलटफेर नहीं करना कि यहाँ पर भी अवरोही अवरोही शुरू कर दिया आप लोग, ऐसा इसमें नहीं होता। वो केवल व्यक्तिगत श्रेणी के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है। 20, 10 और ये हो गया 8, ठीक है। अब इतना हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है हमारा CF निकालने का। क्या निकालने का, CF निकालने का, ठीक है। हमें निकालना होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय आवर्ती, मतलब आवर्तियों को आपस में जोड़ेंगे और इसके लिए जो पहला होता है उसको जैसा है वैसा लिख देंगे। उसके बाद हर बार तिरछा जोड़ेंगे, क्रॉसपोंडिंग एडेड एडिशन बोलते हैं। 15 और 20 को जोड़ देंगे 35, फिर 35 और 32 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 67, 67 और 35, 7 5 12, 9 और 1 10, 102 में 33 जोड़ेंगे, 3 2 5, ये हो गया 3, 135, 135 में 22 जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 157 में 20 जोड़ देंगे, 177, 177 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 187, और 187 में 8 जोड़ेंगे, 8 7 15, 8 और 1 9, ये हो गया 195, ठीक है। क्या मिल गया, 195 हो गया। इसका मतलब 195 जो आया वो हमारा n है, n बराबर 195, क्योंकि चाहो तब इधर से जोड़ के देखो, एक बार कंफर्म होना जरूरी है कि हमने जो CF निकाला वो सही है। हमेशा CF का जो टोटल होता है वो जो लास्ट में आता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है। देखिए ये हो गया 5 और 2 7, 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 8 25 का 5 हासिल 2, 2 और 1 3 4 5, 5 और 3 8, 3 11, 11 14 15 16 17 18 और 1 19, यानी कि 195 बिल्कुल सही आया। तो हमारा n हो गया। जैसे ही n हो जाएगा अब फार्मूला लगाएंगे m का, तो m बराबर होता है n+1/2 बा पद, जरूर लिखना है कि इस पद पर आने वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर n+1 यानी कि 195 + 1/2 बराबर 196/2, 2 9 18, 2 8 16, यानी कि 98 बा पद होगा। वही 98 पद ढूंढोगे कहाँ पर, तो 98 यानी कि 98 को ढूंढना है कहाँ पर, CF में। अब CF में यहाँ पर 15 तक शामिल है, ये लास्ट लिमिट है। यहाँ पर 35 तक है, यहाँ पर 67 तक है और यहाँ पर 102 तक। हमें चाहिए 98, यानी कि 67 से, यानी कि 68 से लेके 102 तक के अंक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब होता है हमारा माध्यिका वाला पद इस ग्रुप में है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना है, यहाँ 98वां पद
संचयी आवृत्ति किस में है? 102 में शामिल है। किस में शामिल है? 102 वाले में शामिल है। अब 102 वाले का पद ढूंढिए, क्या है? 61 है, 61 है। अतः माध्यिका यानी कि m कितना हो जाएगा? 61। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल इजी मेथड है, सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि अगर डिस्क्रीट सीरीज दे रखा है तो इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर 195 की जगह 196 भी आता तब भी प्लस करते, सम विषम यहाँ पर नहीं देखा जाता, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 और जो भी हमारे पास निकल के आएगा उसको ढूंढना है CF के साथ। जिस ग्रुप में वो आ जाएगा उसी ग्रुप के अंदर का जो पद होता है वही हमारा माध्यिका होता है। ये जो क्वेश्चन ये बोलते तरीके से। लेकिन अगर हमारे पास खंडित श्रेणी दिया हुआ है, अखंडित श्रेणी सॉरी कंटिन्यूस सीरीज, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को करने के तरीका, क्योंकि अब हमारे पास सिंगल पद नहीं दे रखा है, हमारे पास पदों का समूह दे रखा है। तो और मान लीजिए ये वाला है तो 40 और 50 के इसमें कोई भी अंक हो सकता है, कौन सा एग्जैक्ट पता करना है। तो यहाँ पर माध्यिका निकालने का फॉर्मूला लिखा जाता है, दैट इज L1 + m-c/f मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देते हैं? आई। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले स्मॉल जो m होता है उसको निकालने का तरीका ही होता है n/2 वा पद। n को जो टोटल नंबर होता है उसको 2 से भाग करेंगे, जो भी पद आएगा वही हमारा m आएगा। यहाँ पर जो होता है माध्यिका जो हम निकालेंगे, माध्यिका समूह का न्यूनतम पद, जो भी माध्यिका ग्रुप यहाँ से निकल के आएगा उसका जो न्यूनतम पद होता है वो होता है L1। ठीक है, फिर होता है F। ये क्या है? ये है माध्यिका समूह का आवर्ती। माध्यिका समूह का जो भी आवर्ती निकल के आएगा वो होता है F। तो C क्या होगा? ये हो जाएगा माध्यिका समूह से ठीक पहले की संचय आवर्ती, मतलब जो भी माध्यिका समूह आएगा उससे ठीक ऊपर वाली समूह जो आती। और यहाँ पर I का मतलब क्या होता है? ये तो हो गया तुम्हारा वर्गांतर। क्या होता है? वर्गांतर। जो माध्यिका समूह जो उसको बंद। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सर यहाँ पर ये डाउट है। समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक भी कर देना। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले फार्मूला लिखा करिए। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ये m = n1 + m-c/f मल्टीप्लाई बाई आई। ये फार्मूला है जिसका प्रयोग करना हमें माध्यिका की कैलकुलेशन करने के लिए। जब ये हो माध्यिका का संचय आवर्ती तो चाहिए ही चाहिए होता है, तो यहीं पर माध्यिका में हमें संचय आवर्ती निकालना पड़ता है। एक स्टेप का टेबल करना पड़ता है और करने का तरीका मैंने अभी बताया था पहले, एक जो खंडित श्रेणी बताया था। कैसे? 6 है, यहाँ पर 6 आपस में जोड़ेंगे, 6 और 16 कितना? 10 16, 16 और 10 कितना हो जाएगा? 32, 32 और 18 8 10, 4 और 1 50, 50 और 12 हो जाएगा 62, 62 और 10 हो जाएगा आपके पास कितना? 72, और 72 और 8 कितना हो जाएगा? 80। मतलब हमारे पास जो n है, n बराबर हो गया 80। जब n 80 होगा तो हमें निकालना है सबसे पहले m, और m बराबर हो जाएगा n/2 वा पद। तो यहाँ पर हो जाएगा 80/2 यानी कि 40 वा पद। इसका मतलब हमारा जो माध्यिका समूह होगा वो 40वें पद पे जुड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पर 40वां पद कहाँ पर है? वो CF पे ढूंढा जाता है। यहाँ पर 6 तक है, 16 तक है, 32 तक है, 40, यानी कि 33 से लेके 50 तक के पद इस वाले ग्रुप में है। तो ये हमारा हो जाएगा माध्यिका समूह। तो यहाँ पर लिखिएगा 40वां पद CF 50 में है, अतः माध्यिका समूह क्या होगा? माध्यिका समूह हो जाएगा 50 से 60। अब माध्यिका समूह भी मिल गया। अब फार्मूले में क्या क्या चाहिए? जब माध्यिका समूह मिल गया तो L1 कितना होगा? ये 50 से 60 है, इसका न्यूनतम पद कितना होगा? 50। तो ये हमने 50 ले लिया। ठीक है, अब माध्यिका समूह में फार्मूले के अकॉर्डिंग m चाहिए होता है। m अभी हमने निकाला, कितना हो जाएगा? 40।
फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। फ्रीक्वेंसी ठीक इस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होती है कितना है ये 18। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होता है सी, इससे ठीक ऊपर वाला जो होता है 32 और हमें चाहिए होता है आई, और आई का ग्रुप का इंटरवल कितना है 10। ये हो गया सारे जो है वैल्यूज़ है वो हमने फाइंड कर लिया। जब वैल्यू हमारे पास आ गया, हमारे पास सब कुछ गिवन है, अब उसको कैलकुलेट करना भर रह गया। फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब उसको फार्मूला रखिए L1 यानी कि 50 + 40 - 32 बटे 18 गुणा 10। भाई कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 50 + 40 में से 32 गया 8 गुणा 10 बटे 18। तो ये कितना हो जाएगा, 18 से करेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। तो ये हो गया 50 + 8 × 5 = 40 बटे 9। अब 9 से 40 को भाग कर दो, यहाँ पर 9 से 40 को भाग करेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, बचेगा 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 9 ये इतना ही आता चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 50 + 4.4 लगाता आता चला जाएगा, हाफ का में यही है हमारा आंसर। ये हो जाएगा 54.4, यही हमारा हो गया माध्यिका का और यही है आंसर। कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है ना, क्यों करके देखिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कहीं पर भी किसी तरह लगता है कि कुछ कैलकुलेशन हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा भी, ठीक है, क्योंकि उसको सुधारना भी ज़रूरी है। आप बताएंगे गलती हुई है, उसके बाद मैं इसको सुधार पाऊंगा। तो ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने अपना परफेक्ट दिया है, समझ में आता है तो बताइएगा, नहीं आता है तो क्या नहीं आया ये भी बताइएगा, किस चीज़ की कमी होगी एक्सप्लेनेशन में वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सोशल मीडिया में मुझे फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर भी गजब गजब के रील्स बनते हैं, मोटिवेशनल स्पीच चलता है, ठीक है ना, कई सारे लाइफ स्टाइल्स होते हैं, बिजनेस कोर्स भी होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन उसके लिए आपको सोशल मीडिया ऐप यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मुझे फॉलो करना होगा। थैंक यू एंड बाय।